अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपने 4 ऐसे खाने हैं कि जिनके करीब भी नहीं जाना। लेकिन क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि डॉक्टर जो हैं हमारे खाने ही बंद करवाने के पीछे रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप उसको खा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे ओट्स, यानी ये जो ओट मील हम खाते हैं, ये जो दलिया हम खाते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को फ़ायदा देता है। जो जिसको बारले कहते हैं, उसकी अगर आप रोटी बना के खाते हैं तो वो आपको फ़ायदा देता है। इसी तरह से जो होल व्हीट होता है, जैसे देसी गंदम की रोटी होती है या ब्राउन राइस आप खाते हैं, तो वो आपको फ़ायदा मिलता है उसकी वजह से। इसी तरह से अगर आप बैंगन खाते हैं या भिंडी खाते हैं, ज़ाहिर है भिंडी के बारे में मैं यही कहूँगा कि आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी एक चैनल पे कि अगर आप भिंडी और गोभी वगैरह होता है या जो सलाद होता है वो बरसात के मौसम में ना खाएं, क्योंकि उससे मसले बनते हैं। वरना कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए जब ये प्रॉब्लम नहीं है बरसात वाला मौसम का, तो भिंडी वो खा सकते हैं। तो बैंगन जो है, एग प्लांट जो है, वो उनको फ़ायदे की चीज़ है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स, बादाम हैं, अखरोट हैं, काजू हैं, ये उनको फ़ायदा देगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। जहाँ पे भी नट्स की बात होगी किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे हम हमेशा एक बात आपको कहते हैं कि आपने उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल रखना है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना। एक हैंडफुल का एक लफ्ज़ होता है कि मुट्ठी भर, कि आप थोड़ी सी ऐसे भरें मुट्ठी, बस उतने खा लें। ये ना हो कि आप, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है, पानी निकला होता है, हर चीज़ कॉन्सनट्रेटेड होती है, तो अगर आपका वज़न बढ़ेगा तो वो फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देगा। तो नट्स जो है वरना आपके फ़ायदे की चीज़ है। इसी तरह से वेजिटेबल ऑयल्स का अक्सर लोग पूछते हैं कि ऑयल्स जो होते हैं ये तो ट्राइग्लिसराइड्स होता है। देखिए, अगर आप कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन जो पाम ऑयल है या बाकी ये जो बाहर से आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर जो ऑयल है वो एक ख़तरनाक चीज़ है। ऑयल के बाद जो बारी आती है वो है कि जैसे आप सेब खाएं, उससे आपको फ़ायदा है। अंगूर आप खाएं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह से आपको आजकल सीज़न भी है और स्ट्रॉबेरीज़ आपको मिल जाती हैं। अगरचे पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा ही आम थी, अभी थोड़ा सा कम हुई हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को फ़ायदा देती हैं। और इसी तरह से आप सोयाबीन या सोया जो है उससे फ़ायदा है। मछली ख़ास किस्म की जिसको हम फैटी फ़िश कहते हैं, उससे आपको फ़ायदा है। इसी तरह से आप कोई ऐसा सप्लीमेंट लें जिसके अंदर फ़ाइबर है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी इसबगोल के ऊपर, इस्पलास के ऊपर। तो इसबगोल जो है वो फ़ायदा देता है क्योंकि उसके अंदर फ़ाइबर होता है। यानी अगर आप 5 ग्राम इसबगोल खाते हैं तो उसके अंदर 4 ग्राम फ़ाइबर होता है। एक तो मार्केट से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, और दूसरी बात है कि यही जो फ़ाइबर है फिर ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बड़ा कम आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। तो मैंने वीडियो के आगाज़ में इसलिए ये आपको बताया कि अक्सर लोग फिर ज़हन में रखते हैं कि यार ये हर चीज़ ही बंद करवाने के चक्करों में होते हैं डॉक्टर। तो क्या चीज़ बंद करनी है? गोश्त आप कभी कभी तो खा लें, लेकिन ज़्यादा ना खाएं। रेड मीट जो मटन और बीफ होता है, तो पहली तो वो चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। तो अगर आप ये खाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम है। खाएं लेकिन कम खाएं। तो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों को एक तो ये ख्याल रखना चाहिए। लेकिन और देखें, वो फ़िश खा सकते हैं, वो चिकन खा सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट या स्किनलेस जो चिकन जिसको हम कहते हैं वो खा सकते हैं। तो उससे नट्स खा लेते हैं, खा सकते हैं, उसमें से प्रोटीन आ जाएगी जो उनको चाहिए होती है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो मीट के साथ ही रिलेटेड एक चीज़ है कि जो प्रोसेस्ड मीट होता है। प्रोसेस्ड मीट क्या होता है? ये जो बेकन है, सॉसेजेस होते हैं, ये सारे, तो उस हालत में तो वो ऐसी हालत में तब्दील कर दिया जाता है कि जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। तो इनकी वजह से आपका जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, ख़ास तौर पे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम स्टिकी कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जिसको जहाँ पे भी मौका मिलता है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है आपकी आंतों में, तो वहाँ पे वो खून की नालियों में, ख़ास तौर पे जो दिल को खून देती हैं कोरोनरी आर्टरीज, तो उसको मौका मिलता है, वहाँ पे क्लाट बना देता है और लोगों को मसला बनता है। तो प्रोसेस्ड मीट जो है, ये जो आपको बाहर पैकेटों में मिलता है, तो इससे आपने परहेज़ करना है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। उसके बाद बेकरी में जब आप जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ के बारे में मैं ये कहूँगा, आम इंसान बेकरी में जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ घुस जाता है, उसको घुसने नहीं देना वहाँ पे। क्यों नहीं देना? क्योंकि जो केक होते हैं, पेस्ट्री होता है, ये जो बिस्किट होते हैं, जिस तरीके से ये बनाया गया है, जिस तरह बटर में ये बनाया जाता है, और इसके बाद जिस
तरीके से इसको तब्दील किया जाता है, तो वो एक ऐसी हालत होती है कि जिसमें फिर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है अगर आपने कोलेस्ट्रॉल के को नॉर्मल रखना है, और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ को अगर आपकी फैमिली में है तो बेकरी में नहीं घुसने देना। और सबसे आखिर में है फ्राइड फ्रूट्स। ये जो आप फ्राइज़ खाते हैं, तो या बाज़ का तो आपको पता है चिकन जो विंग्स होते हैं वो फ्राइड होते हैं, या बाकी आपको पता है मुख्तलिफ़ फ्राइड फूड होते हैं, तो वो तो एक ख़ास चीज़ है कि वो लोग जो इस नेमत से महरूम हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ, तो वो सिर्फ फ्राइड खाने खाना शुरू कर दें इस तरह के। और बदकिस्मती से आजकल एक और बीमारी फैली हुई है कि अक्सर होटल्स के ऊपर जब आप जाते हैं तो वो एक कहेंगे जी आपने दाल खानी है या दाल फ्राई की हुई खानी है, और इसी तरह से पूछेंगे कि सब्ज़ी खानी है या सब फ्राई की हुई सब्ज़ी खानी है। तो दोनों के रेट में भी फ़र्क होता है, यानी जो आम दाल होगी, सब्ज़ी होगी, उसकी कीमत कम होगी, और फ्राइड की ज़्यादा। इतने गंदे ऑयल के अंदर वो फ्राई करते हैं, और वो जो फ्राई की हुई चीज़ों का जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ये फ्रेंच फ्राइज़ भी आप ज़ाहिर है कि खाते हैं, बाकी चीज़ें भी खाते हैं, तो फ्राइड जितने भी खाने हैं तो वो आपको मसला करते हैं। एयर फ्राइंग का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मुख्तलिफ चैनल्स पे बताया जाता है, तो उस तरीके से आप एयर फ्राई कर लें तो आपको फिर फ़ायदा हो जाता है, उससे मसला नहीं होता। तो ये 4 चीज़ें आपने कम से कम खानी है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा का मसला है, लेकिन अगर आप जो खा सकते हैं वो भी मैंने बता दिया है। क्यों बचना ज़रूरी है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ एक ऐसी चीज़ है जो खुदा न खास्ता आपके जिस्म में खून की नालियों में कहीं पे सोजिश शुरू हो गई तो क्लॉटिंग करेगा। वैसे अक्सर लोगों में जो मोटापा होता है, फ़ैट ज़्यादा होती है, तो उनमें फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, और फिर उनके लीवर में कोलेस्ट्रॉल या फ़ैट जमती है तो फैटी लीवर, ये सारे मसले फिर जन्म लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ का भी ख्याल रखें। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ जो है चैनल पे डालता रहता हूँ, अपने तीनों चैनल्स पे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।